जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए विश्व कल्याण हेतु, सभी के सुख शांति हेतु, सभी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु, आयुष्य हेतु हम भगवती की आज प्रार्थना करें। और हम जितने भी हमारे साथ इस समय साधक जुड़े हुए हैं, हम आपसे यही चाहते हैं कि बहुत अंतर मन से, बहुत शुद्ध मन से आज की इस स्तुति में हम देवी कवच का पाठ कर रहे हैं। देवी कवच नाम ही जिसका देवी कवच हो, दुर्गा कवच हो। कवच किसको कहते हैं? कवच हमारी सुरक्षा करता है। कवच हमें अनेकों प्रकार के संकटों से, अनेकों प्रकार के रोगों से, अनेकों प्रकार के भय से कवच हमें सुरक्षित करता है। ये देवी कवच हमारा मात्र इतना ही संकल्प है कि हे भगवती, हे जगजननी, आप पूरे विश्व का कल्याण करें। आपकी कृपा से पूरे विश्व में मंगल ही मंगल हो। जो घर में बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जो भय आतुर हैं, नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, मानसिक जिनको पीड़ाएं परेशान कर रही हैं, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का संकट, हे भगवती आप सभी भक्तों का हर लीजिए। आज शाम के 7 बजे भगवान गजानन का ध्यान करते हुए, जैसे कि सबको मालूम है आज गणेश चतुर्थी भी है, भगवान श्री गणपति की आज्ञा से आज की इस स्तुति को, इस कवच को हम प्रारंभ करेंगे। एक बात मैं अपने सभी विज्ञजनों से कह देना चाहता हूं कि कई बार बहुत लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि चाहे दुर्गा कवच का पाठ हो या कोई भी ऐसी स्तुति हो, स्तोत्र हो, उसको संस्कृत में ही पढ़ा जाए। तो इस विकट वेला में, इस दारुण समय में मैं ऐसे सभी विद्वजनों से ये निवेदन करता हूँ कि देखो, जिनको संस्कृत आती है वो अच्छे से सब चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन जहाँ संस्कृत जिनको नहीं आती है वहाँ उनके लिए थोड़ा सा आप समझते हैं कि जो चीज़ हमें समझ में ही ना आए तो वो भाव नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं यही चाहता हूँ कि हिंदी में मैं इसे पढ़ूँ ताकि सबको समझ में आ सके दुर्गा कवच की क्या महत्ता है और दुर्गा कवच पढ़ने के बाद हमें क्या महसूस होता है, एक एक अंग की किस प्रकार से भगवती जगजननी माँ इंद्राक्षी, माँ दुर्गा हमारी रक्षा करती हैं। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री गणपति कृपा करें, हे गजानन महाराज आप कृपा करें, पूरे विश्व के ऊपर आपकी कृपा हो। भगवती का ध्यान करेंगे। आपके पास थोड़ा जल कटोरी में रख लें और इसका जो हम विनियोग भी हिंदी में ही पढ़ेंगे कवच का। जिनके पास दुर्गा कवच हो, यानी कि दुर्गा सप्तशती हो, तो वो दुर्गा कवच हिंदी वाला खोल लें, वो हमारे साथ पढ़ते रहें। और नहीं तो आप ऐसे कवच बना लें, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, एक ऐसे कवच बना लें और भगवती का ध्यान करें कि हे माँ, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, ये विश्व स्वस्थ रहे, भारत में हम रहने वाले सभी स्वस्थ रहें, सभी को आयुष्य की आपकी कृपा से प्राप्ति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, है ना। तो आइए अब देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं आज शाम की ये दुर्गा पाठ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मकायै दुर्गादेव्यै नमः। देवी कवच। ओम
इस चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप छंद, चामुंडा देवता, अंगन्यास में कही गई माताएं बीज, दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। चम्मच का जल अपने बाईं तरफ यानी कि भगवती के दाहिनी तरफ छोड़ें। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे स्मरण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अवुद्य होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वर्षभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वर्षभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खरग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बहों का संरक्षण करें। बहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की
तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भागी की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडी का कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़ंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वर्ज धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोवेरी और तवचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर मेरी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। और पत्नी जहाँ शब्द आया है वह पति की रक्षा करें, ऐसा भाव मन में रखें। मेरे पति की सुविधा और मार्ग की अक्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहि, फेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचार प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचर करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवा, देव विशेष,
जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया की प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवचम। ओम तत्सत। भगवती सभी की सुरक्षा करें, सभी का कल्याण हो। इस विकट आपदा में त्राहि माम चहुं ओर, न जाने कितने अपने अपनों से बिछड़े हैं। बड़ा दुख है। आज जो हमने ये पाठ किया है हिंदी में, बस भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने भी इस पाठ को सुना है, हमारे संग बैठे हैं, सभी का कल्याण हो, सभी की इस कवच के द्वारा रक्षा सुरक्षा हो। बहुत आपके ऐसे रिश्तेदार मिलने वाले भी होंगे, यही हिंदी में कवच जो हमने पढ़ा है आप उन्हें सुनाएं। जो इस वक्त घर में बहुत लोग घर में ही अपना उपचार कर रहे हैं, क्वारंटाइन हैं, जो भी हैं, वो भी इस हिंदी के पाठ को एक दो बार जरूर सुने। हमें पूर्ण विश्वास है जगजननी उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ करेंगी। जीवन में जब विकट से विकट आपदा आती है तो शिशु को एक ही बात नजर आती है, सर्वप्रथम क्या? मां। आपकी कुछ भी एज हो, व्यक्ति 70 साल का क्यों ना हो जाए, 80 साल का क्यों ना हो जाए, लेकिन जब कोई विपदा आती है ना, तो सबसे पहले उसको उसकी माँ याद आती है। देखा है ना, जब बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो माँ माँ कह करके हम पुकारते हैं और माँ बड़े दुलार से अपनी गोदी में हमें लेटा लेती है, सर पर हाथ घुमाने लगती है। जिनकी माँ संसार में नहीं है, उनसे पूछो कि फिर भी सबको अपनी माँ याद आती है। माँ माँ है। इसीलिए आज हमने माँ से ही ये दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ किया है ना। जैसे सबकी माँ अपने बालक की रक्षा करती हैं, ऐसे ही ये जगजननी है, ये विश्व की माँ है ना। ये हम सबकी माँ है, सबकी रक्षा होगी। निर्भय रहना, अच्छे से रहना, स्वस्थ रहना। कल फिर शाम को 7 बजे हम राम रक्षा स्तोत्र से जुड़ेंगे और हिंदी में ही राम रक्षा स्तोत्र रहेगा। भगवान श्री राम के चित्र के सामने आप फूल आदि चढ़ाएं, देसी घी का दीप जलाना और वहीं हमारे साथ इस पाठ का श्रवण करना, सुनना या साथ साथ में हिंदी पाठ करना। आप यदि सुन मात्र भी लेते हैं ना, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सबकी सुरक्षा होगी, जिसका नाम ही है राम रक्षा स्तोत्र। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुत लोग परेशान हैं। आप इस प्रकार की जो भी हम स्तुतियाँ इस भयावह समय में कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़ने का प्रयास करें। एक श्रृंखला हम 1100 ब्राह्मणों के माध्यम से एक विशेष अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, पूरे विश्व की शांति के लिए और इस भयानक असुर नामक बीमारी को दूर करने के लिए। यही हमारा संकल्प है कि ये किसी भी तरह से ये बीमारी समूल नष्ट हो जाए। हम एक ऐसी प्रेयर, एक ऐसा अनुष्ठान 1100 ब्राह्मणों के द्वारा, हमारा मन है
आज प्रथम दिन था कि काफ़ी ब्राह्मणों ने, विद्वजनों ने हमसे संपर्क किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप में से भी ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने एक दूसरे ब्राह्मणों को बताया कि भाई आप शर्मा जी के संस्थान में संपर्क करें, है ना। तो यही तो आपकी सुंदर और प्यारी भावना है। बस आप यूं ही हमसे जुड़े रहिएगा। और सुबह का कार्यक्रम जो सुबह 7 बजे आता है वो सबके लिए सार्वजनिक रूप से होता ही है, उसमें हम नए नए सब्जेक्ट आपके लिए लाते हैं। खैर, बस आज यही चाहते हैं कि हे जगजननी, हमसे किसी भी प्रकार की कोई पाठ करते समय, आपका ध्यान करते समय हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हे जगजननी आप हमें क्षमा करना। साधको ध्यान रखना, कल शाम को 7 बजे राम रक्षा स्तोत्र हम अधिक से अधिक संख्या में करें और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम कल शाम को 1100 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के विश्व कल्याण हेतु होने चाहिए। आज मैं बाद में देखूंगा कि आज दुर्गा पाठ आप सबके साथ मिलकर के कितने हुए और उसका हिसाब कैसे लगता है। आप में से जो हमारे साथ बैठ कर के पाठ कर रहे हैं वो गिनती भी आ जाती है, और जितने हमें सुन रहे हैं मैं तो कहता हूँ भगवती की कृपा से उनको भी हम गिन लेते हैं, है ना। तो इसलिए यज्ञ में अगर 10 लोग भी आहुतियाँ डालते हैं तो वो 10 आहुतियाँ मानी जाती है, समझे। इसलिए इस प्रकार के जितने भी ये पुण्य कार्य होते हैं उनसे आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।